खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरन, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरन, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी सत्संग प्रवक्ता भोले बाबा की बहन के किए गए बड़े खुलासे की। एक बार फिर चर्चाओं में आए वकील एपी सिंह की और आरोपी भोले बाबा के मायावती से निकले कनेक्शन की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री, जेल से रिहाई के बाद ली शपथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। हाथरस हादसे में पहला एक्शन, आयोजन कमेटी से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार। हाथरस हादसे में पुलिस ने पूछताछ के बाद आयोजन समिति से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन आरोपियों को पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है, वो आयोजन समिति के मेंबर हैं। आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस एक्शन की जानकारी दी है। राहुल गांधी के घर पहुंचे मुकेश अंबानी, बेटे की शादी का दिया निमंत्रण। एशिया के सबसे बड़े अमीर इंसान मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने की। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार हुआ बंद। शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान जहां सेंसेक्स 62 अंक मजबूत होकर 80,049 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 15 अंक उछलकर 24,302 के स्तर पर बंद हुई। तो ये वो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। सबसे साफ शहर कहे जाने वाले इंदौर से एक घोर लापरवाही की घटना सामने आई है, वो भी यहाँ के नगर निगम प्रशासन के द्वारा, जिसने एक मासूम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। जी हाँ, एक बच्ची इंदौर नगर निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में डूबते डूबते बची। अगर समय पर फरिश्ते के अवतार में बच्चा नहीं आता तो अनहोनी होना तय था। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि पाइपलाइन सुधारने के नाम पर गड्ढे खोदकर पीएचई विभाग लापरवाही दिखा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं लोग इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। हाथरस में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ में सैकड़ों बेगुनाह मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। इन मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सत्संग सुनने गए इन लोगों को कहां पता था कि वो जिस धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां से वापस ही नहीं लौटेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस भयावह घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये भी है कि एक साधारण से आदमी को लोगों ने भगवान का दर्जा कैसे दे दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी बड़ी भीड़ में कैसे चले गए। सवाल ये भी है कि आरोपी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को ये शक्तियां कहां से मिली। इन्हीं सब सवालों के बीच आरोपी बाबा की बहन ने बड़ा खुलासा किया है। भोले बाबा की बहन सोन कली ने कई राज उगले हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए इस ढोंगी बाबा की काली सच्चाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अभी तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सूरजपाल अभी कहां है इसका पता नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इसी बीच भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भोले बाबा की बड़ी बहन सोन कली ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा कि हाथरस में लोग अपनी ही गलती से मरे हैं। इसमें मेरे भाई का क्या कसूर है? क्यों लोगों ने भगदड़ मचाई? उन्हें ऐसा करने के लिए मेरे भाई ने तो नहीं कहा था। ये तो खुद उन्हीं की गलती है। इसके बाद सोन कली ने अपने भाई पर लगे ढोंग के आरोप पर भी बयान दिया और कहा कि लोग मेरे भाई को ढोंगी कह रहे हैं, वो सब गलत है। मेरे पिता और दादा के पास भी थी लोगों को ठीक करने की शक्तियां, वहीं से सूरजपाल को ये शक्तियां मिली हैं। वहीं बाबा के आश्रम में काम करने वाले रंजीत सिंह ने बताया कि उनके पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहां गांव है वो वहीं से है। रंजीत ने बताया कि बाबा ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसा दिया। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में चक्र तो कभी त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। भोली भाली जनता के सामने ये एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे जिससे जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। बता दें, बाबा की बहन सोनकली खुद एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। उन्हें सांस लेने की बीमारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा जब सभी लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करता है तो उसने अपनी ही बहन की बीमारी को क्यों नहीं ठीक किया। वहीं भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को 23 साल पहले दिसंबर 2000 में मृत लड़की को पुनर्जीवित करने का दावा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर शमशान घाट पर हंगामा किया था। बाद में सबूतों के अभाव में उसे अदालत ने बरी कर दिया था, जिसके बाद दोबारा उसने अपना ये धंधा शुरू कर दिया और आज सैकड़ों लोगों की जान ले ली। देखा जाए तो हाथरस में हुई घटना में कुछ भी नयापन नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और तय मानिए कि आगे भी होती रहेंगी। दिल्ली से सिर्फ 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को वाकई झकझोर कर देने वाली हैं। 121 लोगों की जान जिस तरह से गई है वो हमारे समाज की एक बर्बर तस्वीर को उजागर करता है। एक सभ्य समाज में जहां नियम कानून के शासन है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए और एक डॉक्टर तक की व्यवस्था ना हो। वहां करीब 2 से 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अफसर नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेलकर उसके चरणों की धूल लेने का प्रयास करें। आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनाहगार कौन है? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी हुई है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है और अपनों को खोने का अफसोस। अगर इस भयावह घटना से भी लोग नहीं चेते तो ये चिंता का विषय है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाथरस की हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सिकंदराबाद में चल रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग शिविर में मची भगदड़ में 127 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इस हाहाकारी घटना के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले आरोपी बाबा का नाम FIR से गायब है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई और बड़े सवाल खड़ा करता है।
वहीं घटना के करीब 30 घंटे बाद इस घटना पर बाबा का पहला रिएक्शन सामने आया है। वहीं ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। इसलिए खबरें हैं कि आरोपियों का केस लड़ने वाले एपी सिंह भोले बाबा उर्फ नारायण साकार का केस लड़ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। वहीं मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। फरार आरोपी बाबा की धरपकड़ के लिए पुलिस लगी हुई है। उसके ठिकानों की तलाशी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी बाबा को पकड़ा जा सके, जिसने अपने ढोंग के चलते सैकड़ों बेगुनाहों और मासूमों की जान ले ली। वहीं इसी बीच करीब 30 घंटे बाद इस घटना पर बाबा का पहला रिएक्शन सामने आया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने मरने वालों के खिलाफ दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। गुरुवार को जारी अपने लिखित संदेश में बाबा सूरजपाल ने यह भी कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने ये भगदड़ मचाई। उन्होंने ये भी कहा कि वो समागम से बहुत पहले निकल चुके थे। हालांकि हादसे का पूरा मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजा गया है। कोर्ट की कार्रवाई को देखने के लिए भोले बाबा ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है। जी हां, वहीं एपी सिंह जो निर्भया कांड के आरोपियों और सीमा हैदर का केस लड़ चुके हैं। निर्भया कांड के आरोपियों और सीमा हैदर का केस लड़ने वाले अजय प्रकाश सिंह यानी एपी सिंह 2012 में खासा चर्चा में आए थे। हालांकि इस केस में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, वो केस हार गए, लेकिन अपने पैंतरेबाजी से सजा को काफी दिन तक टाले रखा। आखिर में निर्भया के दोषियों को फांसी हुई। इसके साथ ही बाबा की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ जुटाने वाले बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? पुलिस ने अब तक बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? सिर्फ आयोजकों के खिलाफ ही अब तक एफआईआर क्यों? क्या अपने रसूख की वजह से अब तक बाबा बच रहा है? क्या बाबा की वोट शक्ति जिम्मेदारी पर भारी पड़ गई? क्या आयोजकों को नामजद कर बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? 45 घंटे बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये सब गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है या फिर कोई देना नहीं चाहता है। जाहिर है अगर बाबा का दोष नहीं है तो अपनी बात क्यों नहीं रखा? हाथरस में तैयारी को लेकर आश्रम जानकारी क्यों नहीं दे रहा? मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? इतने बड़े हादसे पर बाबा की अब तक चुप्पी क्यों है? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाबों का सभी को इंतजार है, लेकिन जवाब देने को कोई राजी नहीं है। दूसरी ओर भोले बाबा ने जब से एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है, तब से केवल इसी बात पर चर्चा है कि क्या एपी सिंह भोले बाबा पर से दाग हटा पाएंगे। खैर, खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाथरस का हादसा देश भर को एक गम और एक नसीहत दोनों दे गया है। हाथरस में 120 से ज्यादा मासूमों की जानें केवल एक बाबा की वजह से चली गई। प्रशासन की गलती, बदइंतजामी सब पर बात हो रही है, लेकिन इस बाबा की बात सबसे ज्यादा हो रही है, जिसकी चरणों की धूल पाने के लिए भीड़ बेकाबू हुई और लाशों के ढेर में बदल गई। फिलहाल नारायण साकार हरि फरार है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने भक्तों की मौत की वजह बनकर वही बाबा खुद फरार है, जो खुद को ब्रह्मांड का महानायक बताता था। हालांकि बात जब बाबा की हो रही है तो भक्तों की बात करनी भी जरूरी है। क्या आपको पता है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायियों में केवल गांव के लोग ही नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। जी हाँ, जैसे जैसे बाबा पर और खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे ही कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या मंत्री, सब के सब बाबा के दरबारी रह चुके हैं। देखिए रिपोर्ट और जानिए क्या है बाबा का राजनीति से नाता। हाथरस का हादसा जहां देश भर को एक गम दे गया, वहीं अब राजनीति का एक और काला चेहरा भी सामने लेकर आ रहा है। जी हाँ, जिस बाबा की चर्चा देश भर में हो रही है, उस बाबा का पॉलिटिकल रसूख जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि समर्थकों के हुजूम ने ही भोले बाबा का रुतबा नहीं बढ़ाया, बल्कि नेता, अफसर और कर्मचारी भी उनके दरबारी बनते रहे हैं। मंगलवार को हाथरस में हुए कार्यक्रम के आयोजकों की सूची में कई सरकारी कर्मचारियों के नाम हैं। बसपा सरकार में तो बाबा को पुलिस का एस्कॉर्ट मिला हुआ था। पिछले साल एक कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उसमें वो बाबा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ की तारीफ के साथ चमत्कारों का संयोग बताते नजर आ रहे हैं। भरतपुर से
कांग्रेस की सांसद संजना जाटव का सोशल मीडिया पर पेज भी नारायण साकार हरि के दरबार में मत्था टेकने की तस्वीरों से गुलजार है। यहाँ तक कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इससे अछूते नहीं रहे। एक बार अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में गए थे। अखिलेश यादव का एक एक्स पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतना ही नहीं, बाबा की जय जयकार करते हुए अखिलेश यादव के वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुनिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बाबा की कम भक्त नहीं थी। बसपा सरकार में तो बाबा की सुरक्षा में पुलिस की तैनाती तक की गई थी। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार भी बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल हाथरस हादसे को करीब 45 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फरार बाबा साकार हरि अब तक सामने नहीं आया है। ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई सवाल और ना ही ऐसी कोई हलचल ही दिख रही है जिसे लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एफआईआर में इस बाबा का नाम तक नहीं है। एसओजी ने कल रात 12 बजे लोगों से पूछताछ की। ये कई बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो और भी आपको हैरान कर देने वाली है। कहा जा रहा है कि बाबा को उनका वोट बैंक बचा रहा है। जी हाँ, हादसे के इतने घंटे बाद भी बाबा की गिरफ्तारी ना होना इस बात का संकेत देता है कि कोई तो है जो बाबा को बचा रहा है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जाटव समाज से ताल्लुक रखता है। गरीब तबकों में उसका ज्यादा भक्त हैं। एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। एटा, आगरा, मैनपुरी में खासा प्रभाव है। शाहजहांपुर और हाथरस में भी प्रभाव है। यूपी, एमपी, राजस्थान में उसके काफी अनुयायी हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बाबा की पैठ है। हर सत्संग में लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में बाबा की गिरफ्तारी कई पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सीएम योगी ने कल हाथरस दौरे के बाद जो आश्वासन दिया है, उसके मुताबिक दोषी को सजा दी जाएगी। देखा जाए तो ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना सीधा इसे दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े माफियाएं जब पुलिस आसानी से पहुंच जाती है तो उसी को पुलिस को चकमा देकर एक बाबा गायब हो जाए, ये बड़ी बात है। पुलिस का बाबा को ना खोज पाना वाकई में काफी सवाल पैदा कर रहा है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्र का समर्थन मांगा। वहीं राहुल गांधी के अक्सर निशाने पर रहने वाले मुकेश अंबानी अचानक आज 10 जनपद स्थित आवास पहुंच गए। माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। वहीं हाथरस हादसे में पुलिस ने पूछताछ के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस एक्शन की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है वो आयोजन समिति के मेंबर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर 2 जुलाई को जारी शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उनसे किसी विशेष स्कूल में केवल 10 साल पूरे करने के आधार पर शिक्षकों के किसी भी अनिवार्य स्थानांतरण को रोकने के लिए भी कहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बृहस्पतिवार को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों में आतंकवाद को एक बड़ी चिंता का विषय बताया है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ सार्थक वार्ता की अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी 16,000 पंजीकृत और 500 सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 171 अनुदानित मदरसों में डिजिटल प्रणाली लागू है। वहीं हेमंत सोरेन फिर झारखंड के सीएम बन गए हैं। उन्होंने जेल से रिहाई के बाद आज राजभवन में शपथ ली। वहीं पश्चिमी यूपी में बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर से बीएसपी के सांसद रहे हाजी फजलुर रहमान ने गुरुवार को सपा ज्वाइन कर ली है।
वहीं बारबाडोस में परचम लहराने वाली टीम इंडिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर खास मुलाकात की। इस दौरान कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक और कामयाबी मिली है। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और मुकेश से मिली जानकारी के बाद आरोपी अमन सिंह को दबोचने में सीबीआई सफल हो गई है। अमन को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। तो ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी रही। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। हाथरस की घटना से हर कोई वाकिफ है। जी हाँ, जिसने 127 लोगों को अपनी जद में ले लिया और कितनों को जिंदगी और मौत के बीच झूलने को मजबूर कर दिया है। लोगों को अपना मसीहा और भगवान कहने वाला ढोंगी बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर इस घटना का जिम्मेदार अलग अलग लोगों को बनाया जा रहा है। किसी के लिए बाबा जिम्मेदार है तो किसी के लिए इसे लचर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के भक्तों को जिम्मेदार मान रहे हैं। बताया जाता है कि रोज सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है। उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि घटनाएं अक्सर होती हैं और भगदड़ के नाम पर ऐसी हत्याओं का कारण बनने वाले बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता। बस नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन आस्था के सिंहासन पर बैठकर हर बार इस तरह लोगों को मौत के मुंह में भेजने की छूट मिल जाती है। देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे बाबाओं का साम्राज्य बहुत बड़ा है। ये कोई आज से नहीं है, सदियों से पहले से होता आ रहा है और अभी भी है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन बाबाओं के चक्कर में जितने पढ़े लिखे लोग और संपन्न लोग हैं उतने गरीब नहीं हैं। यही कारण है कि बाबाओं का साम्राज्य अमीर राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में कुछ ज्यादा ही है। बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटों के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं। इसी बीच उनकी जाति के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि उनकी जाति जाटव है। उत्तर भारत में जाटव दलित वर्ग में आते हैं। इसी समाज से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी आती हैं, जिस समाज के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता रहा है। अगर उस समाज के लोग महंत, संत और बाबा बन रहे हैं तो ये देश और समाज के लिए सुखद संयोग कहा जा सकता है। पर यह भी देखना होगा कि बाबा के दरबार में कितने बड़ी जातियों के लोग जाते रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत के ज्यादातर नए डेरों और नए बाबाओं के दरबार पिछड़े और दलित समाज के लोग ही जाते रहे हैं। हर इस तरह से ये बाबा बहुत बड़ा वोट बैंक बना लेते हैं, जिसके चलते इनका सत्ता प्रतिष्ठानों तक में इनकी हनक चलती है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। सत्य स्वयं हमेशा सरल होता है, जटिलता मनुष्य की अज्ञानता के कारण होती है।